सैनिक स्कूल काउंसलिंग राउंड 3 का रिजल्ट आ गया और रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चों को सीट मिल गई होगी और कई सारे बच्चों को सीट नहीं भी मिली है क्योंकि सीटें तो लिमिटेड है। और जिन बच्चों को राउंड 1 और राउंड 2 में सीटें मिली थी उनके भी चांसेस है रिपीट होने के, क्योंकि अगर उनको फर्स्ट चॉइस नहीं मिला था या फिर उन्होंने जो स्कूल मिली थी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, तो वो राउंड 3 में भी रहेंगे क्योंकि उनके मार्क्स डेफिनेटली अच्छे हैं। अब कहानी इतनी समझनी हमें है कि कितनी सीटें बची है राउंड 3 के लिए। यानी राउंड 1 कंप्लीट हुआ, राउंड 2 कंप्लीट हुआ, अब क्या स्थिति है? अब रियलिटी को थोड़ा जानना बहुत ज़रूरी है कि हम आगे के लिए क्या प्लान करें? क्या हमें किसी स्कूल को बिना सीट मैट्रिक्स देखे उसके भरोसे बैठे रहना है, या फिर अगर हमारी एज या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है तो अगले साल के लिए तैयारी में लगना है? क्योंकि नंबर ऑफ पेरेंट्स इस कन्फ्यूजन में चलते रहते हैं कि चलो ठीक है, मिल जाएगा, वो पैरेलली तैयारी स्टार्ट नहीं करते। मैं यहाँ पे एज़ अ टीचर आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को, ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को प्रमोट कर रहा हूँ, डेफिनिटली हम प्रमोट करते हैं अपने आप को क्योंकि हम इसी के लिए वीडियोज़ बनाते हैं ताकि आप तक चीज़ें पहुँचे और हमारी क्लासेस के बारे में भी आपको पता लगे। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि आप पैरेलली आप बच्चे की तैयारी शुरू कर दें। अगर राउंड 1 में, राउंड 2 में, राउंड 3 में सीट्स नहीं मिली हैं तो आगे चांसेस और कम होंगे। वही बात करूँगा क्यों कम होंगे? और बच्चा यदि ऐसे ही बैठा रहेगा, अब अप्रैल चल रहा है, मई, जून और जून एंड तक आते-आते सारी चीज़ें क्लियर होगी और अगर आपने 2-3 महीने निकाले तो आपका बच्चा फिर से बाकी बच्चों से पीछे रह जाएगा। अगर आपका बच्चा इस बार कम स्कोर किया है तो तैयारी अभी से शुरू करो। इवन दो मैं तो बोलता हूँ 18 जनवरी को पेपर खत्म हुआ, उसके बाद 19 जनवरी से तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए थी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, लेकिन तैयारी स्टार्ट कर दो। किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन से तैयारी स्टार्ट कर दो। ऑनलाइन, ऑफलाइन जहाँ आपको मिले। हम केवल आपको ऑनलाइन कोचिंग देते हैं और इंडिया में बहुत बेहतरीन ढंग से कोचिंग दे रहे हैं। बहुत अच्छे बच्चों को तैयार कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन टीम है और सारी क्लासें ज़ूम पे कंडक्ट करते हैं ताकि बच्चा अपनी बात को ऑफलाइन जैसा रख पाए, वीडियो ऑन करके टीचर क्लास लेते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। अब बात करेंगे हम लोग हमारे सीट मैट्रिक्स की, कितनी सीटें बची हैं राउंड 2 के बाद। ये राउंड 2 के बाद कितनी सीट्स बची है, कहाँ पे देखने को मिलेगा? हमें जाना पड़ेगा भैया सैनिक स्कूल सोसाइटी के जो काउंसलिंग वाला पेज है उसके ऊपर। ये काउंसलिंग का होम पेज है, AISSAC। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूँ कि सैनिक स्कूल में पहले रिटन एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद उसका रिज़ल्ट आता है और रिज़ल्ट आने के बाद काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। जैसे नीट, जेईई में काउंसलिंग होता है, सैनिक स्कूल में पिछले 2-3 सालों से ये प्रोसेस चले आ रहा है। तो काउंसलिंग को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिजल्ट के साथ-साथ आपको इसके बारे में ए टू जेड जानकारी अगर होती है, तो आपके एवरेज मार्क्स में भी अच्छा स्कूल मिल जाता है। और जिनको जानकारी नहीं होती, उनके बहुत अच्छे मार्क्स के बाद भी कई बार वो सीट्स ही नहीं ले पाते। तो ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना। आइए बात करेंगे सीट मैट्रिक्स की। सीट मैट्रिक्स कहाँ मिलेगा? स्कूल इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ये सीट मैट्रिक्स में जाएँगे। सीट मैट्रिक्स का मीनिंग ये होता है कि इंडिया में जितने भी ओल्ड सैनिक स्कूल जिनका नंबर 33 और न्यू सैनिक स्कूल जिनका नंबर 79 है, उनके अंदर आज प्रेजेंट डेट में आफ्टर राउंड ऑफ टू राउंड ऑफ काउंसलिंग, 2 राउंड ऑफ काउंसलिंग में जिन बच्चों ने स्कूलें जॉइन कर ली, जो सीटें होल्ड हो गई, उसके बाद कितनी सीटें बची है, ये जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। देखिए, ये इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, इस तरह के इंटरफेस में आपको जाना है और यहाँ सबसे पहले क्लास को चूज़ करना है, क्लास 6। और यहाँ पे स्कूल के टाइप को 2 टाइप दिख रहे हैं आपको, ये सैनिक स्कूल और ये न्यू सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल का मतलब हो गया पुराने वाले 33, न्यू सैनिक स्कूल जो पार्टनरशिप मोड के ऊपर है, पीपी मोड पे है, उनकी 79 स्कूल्स की जानकारी यहाँ मिलेगी। मैं सैनिक स्कूल पे क्लिक करता हूँ, सर्च करता हूँ, नीचे पूरा इंडेक्स खुल जाएगा और इसको पहले समझना बहुत ज़रूरी है। सीरियल नंबर है, स्कूल का नाम है, स्कूल का सेटअप है, स्टेट का नाम है, क्लास है, जेंडर है और यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग जो है 5 होम स्टेट के जो क्राइटेरिया है उनकी। हैं और अब यहाँ पे इसके साथ-साथ होम स्टेट के साथ-साथ अदर स्टेट भी 5 क्राइटेरियाज़ है। मैं बात कर रहा हूँ सैनिक स्कूल कालीगढ़ी, रेजिडेंस स्कूल है आंध्र प्रदेश के अंदर है। क्लास 6 के लिए लड़कों की सीट की बात करूँगा वर्सेस लड़कियों की सीट की बात करूँगा। होम स्टेट की ये 5 कॉलम बने हुए होम स्टेट के। होम स्टेट कैटेगरी एससी, होम स्टेट कैटेगरी एसटी, होम स्टेट कैटेगरी ओबीसी, होम स्टेट अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी जिसको बोल सकते हैं और डिफेंस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। यानी इन सीटों पे केवल और केवल आंध्र प्रदेश के बच्चों का अधिकार है, वही बच्चे यहाँ पे जा पाएँगे, दूसरे बच्चों को यहाँ पे जगह नहीं मिलने वाली है। तो एससी के अंदर 2 सीटें, एसटी 0 हो गया, ओबीसी 1 है और जो 4 हैं और डिफेंस में 1 सीट अवेलेबल हैं। ये है पिक्चर
जो सैनिक स्कूल कालीगरी बॉयज़ के लिए। लड़कियों के लिए बात करें भैया सारा ज़ीरो हो गया। अब अगर आप आंध्र प्रदेश से बिलॉन्ग करते हैं और कालीगरी आपकी लिस्ट के अंदर है, तो आप उस लिस्ट में मानो ही मत क्योंकि यहाँ सीट नहीं मिलेगी, नंबर चाहे आपके कट ऑफ के एकदम बिल्कुल अगला ही नंबर है। तो समझना बहुत ज़रूरी है, आँख बंद करके नहीं बैठे रहना कि स्कूल में सीट मिल जाएगी, मिल जाएगी। हाँ, मिलने के आसार रहते हैं, अगर आप न्यू सैनिक स्कूल को साथ लेके चल रहे हो, एक ऑप्शन में मान के चल रहे हो, तो डेफ़िनिटली आपको सीट कम में मिल जाएगी, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आपके पास एक चांस और है तो आपको दोबारा से फाइट करना चाहिए और एक अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ठीक है आप आएँगे, हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट बनेगा, हमारे पास वैसे ही बहुत सारे बच्चे हैं। मेन कहानी इस कोर को समझना है कि आपको अगर मौका एक और मिल रहा है, आपका 1 साल यदि 6 में भी दोबारा आपको 6 पढ़ना पड़ रहा है और एक अच्छी स्कूल में जा रहे हो, घोड़ाखाल में जा रहे हो, कुंजपुरा जा रहे हो, आप चित्तौड़गढ़ जा रहे हो, आरएमएस में जा रहे हो, आरएम्स के लिए प्लान कर रहे हो, तो भाई 1 डेढ़ साल का लॉस हो रहा है, तो मेरे हिसाब से वो लॉस बियरेबल है, उसको सहन कर लेना चाहिए। क्योंकि उस लॉस से बच्चे के करियर में आगे जाके फ़ायदा है। एक एवरेज स्कूल चूज़ करोगे तो बाद में आपको 5-6 साल के बाद उसका रिज़ल्ट दिखेगा, वो रिज़ल्ट भी एवरेज रहेगा। टॉप स्कूल चूज़ करोगे, रिज़ल्ट भी टॉप रहेगा। डिसीज़न आपके हाथ में है कि कैसे इसको करना है। ठीक है? अब कहानी ये है कि सर यहाँ पे गर्ल चाइल्ड अदर स्टेट की कहानी को समझते हैं। अदर स्टेट में ये 5 कैटेगरीज़ हैं जी। एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल नॉलेज और डिफेंस कैटेगरी और यहाँ पे ये है अदर स्टेट की कहानी। यहाँ पे अदर स्टेट में काफ़ी सीटें दिख रही होंगी, लेकिन गर्ल चाइल्ड का सिर्फ 1 सीट बचा है एससी के अंदर। अब अदर स्टेट में भी आपको इसकी डेप्थ को समझना पड़ेगा। अदर स्टेट में आप ये में मान के चलें कि चलिए मैं एससी से हूँ तो 4 सीटें हैं, तो ये 4 सीटें मुझे मिल सकती है। अगर ये 4 सीटें हैं, तो पहले जाके देखना पड़ेगा वैकेंसीज़ के अंदर, जो अदर स्टेट वैकेंसीज़ है, फील्ड वैकेंसीज़ है, वहाँ जाके देखना पड़ेगा कि पहले सीटें कितनी थी। एक स्टेट को मैक्सिमम सीट्स का जितनी सीटें इस कैटेगरी में होती हैं, उसका 25% मिल सकता है। अगर आपके स्टेट के बच्चों ने पहले से वो 25% सीट ऑक्यूपाई कर रखा है, तो चाहे यहाँ पे 4 रहे, चाहे यहाँ पे 10 रहे, 12 रहे, आपके लिए वो कोई भी काम की नहीं है, आपको वो सीट्स नहीं मिलने वाली हैं। तो सीट मैट्रिक्स को बहुत ध्यान से देखें, समझें और जानें और उसी के बाद आगे का डिसीज़न लीजिए कि वेट करना चाहिए या शुड वी स्टार्ट अगेन, हमें दोबारा से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और यहाँ पे जाएँगे तो क्लास 6 ये 9th का था सॉरी, ये क्लास 6 का सीट मैट्रिक्स है, ये क्लास 6 का देख पाएँगे। इसके अलावा ये न्यू सैनिक स्कूल के बारे में भी पूरी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये न्यू सैनिक स्कूल का सीट मैट्रिक्स है जो आपको दिख रहा है। यहाँ पे कैटेगरी नहीं होती, यहाँ पे सारा का सारा कैटेगरी एक साथ कंबाइंड होता है। तो ये वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको अवेयर करना था कि आप डिसीजन सही ढंग से ले पाएँ क्योंकि आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। समझ के डिसीजन लोगे तो बच्चे के लिए फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हमें किस ढंग का डिसीजन लेना है बच्चे के लिए। और आप सारे राउंड ऑफ काउंसलिंग का वेट करने की बजाय पहले ही अपने बच्चे को आज से तैयारी स्टार्ट करें क्योंकि बच्चे को इस बार जब पेपर दोबारा देना है तो वो टॉप वाले 100 में, टॉप वाले 500 में या थाउज़ेंड्स में ही दे रहता है तो डेफिनेटली सीट फर्स्ट राउंड में कंफर्म मिल जाएगी और जिस स्कूल पे हाथ रखोगे स्कूल मिल जाएगी तो ज़रूरी है हमारी प्रिपरेशन को साथ-साथ में पहले चलाना। ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है या फिर कोई डिसीजन लेना है एज़ ए पेरेंट्स आपका काम है, बच्चे को तैयारी स्टार्ट कराओ क्योंकि ये उसका काम है, क्योंकि उसमें आप नहीं कर पाएँगे और बच्चे का इधर कोई रोल नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक ज़रूर करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।